आ रही हो? कैसी लग रही हो मैं? अच्छी लग रही हो ना? लगूंगी भी क्यों नहीं, आज मेरी शादी है। बहुत खुश हूं मैं। बचपन से जो सारे ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे कि ऐसा मंडप सजेगा, ऐसी तैयार होंगे, आज सब सच होने वाला है। वो बात अलग है, जिस प्रिंस चार्मिंग के सपने देखे थे वो नहीं है, बट वो भी अच्छे ही होंगे। मॉम डैड की चॉइस है, वो तो अपने बच्चे का भला ही चाहेंगे। फिर प्यार, प्यार का तो क्या है, वो तो बाद में भी हो ही जाएगा, शादी के बाद हो जाएगा। बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खा ले। मम्मा, कुछ खाने का दो ना, बहुत भूख लगी है। मैं ना बचपन से ही सबकी लाडली, सुबह शाम रात तीनों टाइम खाने में सिर्फ मेरी पसंद चलती है। पर इस चीज में मेरी पसंद नहीं पूछी गई। क्या ही फर्क पड़ता है, मॉम डैड की चॉइस है। उन्होंने सब देखा होगा, सोचा होगा, आगे का सब परफेक्ट ही होगा। उन्होंने सोचा है ना, वो तो अच्छा ही सोचेंगे। मैं ना बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी हूँ। स्कूल की टॉपर, पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में थर्ड रैंक बनी थी मेरी। सोचा था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डैड का बिजनेस संभालूंगी, फैमिली बिजनेस में चाहूंगी और बहुत अच्छा नाम कमाऊंगी अपने पापा के लिए। बट वो तो भैया को दे दिया। बोले कि लड़कियां बिजनेस थोड़ी करती है, लड़कियों का काम नहीं है ये सब। भैया को दे दिया। उनको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, लर्नेड नहीं है, बट बोले कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, लड़के हैं। तो मैंने फिर जॉब करने की सोची। लकीली मुझे बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ मेरा प्रमोशन भी था। मैं इतनी खुश थी उस बात से कि मैंने मेरे ससुराल वालों को मिठाई भी पहुंचाई। तो उन्होंने कहा इस सब की क्या जरूरत है, शादी के बाद उसको काम करने की जरूरत नहीं है, कमा तो घर के मर्द रहे ही हैं, उसे तो घर बार देखना है। सही बोल रहे हैं, कमा तो वो लोग रहे ही हैं, मुझे क्या जरूरत है। फिर घर के काम और बाहर का काम बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैं घर के काम ही संभाल लूंगी, उनकी मदद कर लूंगी। आ गई तू, जल्दी जा, तैयार हो। मेरी फ्रेंड आई है, वो आ गई थी घूमने अपने दोस्तों के साथ। मैंने भी पूछा था पापा से कि मैं जाऊं क्या, मुझे क्योंकि ना बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक है ये घूमने का, नई नई जगह ट्रैवल करने का। बट मुझे मना कर दिया। ये बोला कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भैया को जाने दिया, ये बोल के कि लड़के तो सेफ ही रहते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। ही इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी, मेरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए ही मना किया होगा। हाय, कितना प्यारा लहंगा है। कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा ये वाला लहंगा जो है ना टाइम पे आ गया, वरना शामत ही आ जानी थी।
आई नो ये सब काम जो है, ज्वेलरी, लहंगा एंड एवरीथिंग, सब टाइम से पहले हो जाना चाहिए। शादी के इतने सून, मतलब इतने पास में नहीं होना चाहिए। मेरी शादी का जो मेरी पसंद का लहंगा था ना, वो आ गया था टाइम पे, टाइम के पहले ही। उसको देख के मैं इतनी खुश थी कि उसको पहना, ड्रेसअप किया अपने आप को, फिर पूरे घर में घूमी, सबको दिखाया कि देखो मेरा लहंगा आ गया। सबने बहुत मुंह बनाए। चाची ने तो ऐसे देखा जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया और मुझे बस मारने ही वाली। फिर दादी आई। दादी की ना आंखें खुली की खुली रह गई थी, तो मुझे लगा वो खुशी के मारे कि उनकी इतनी सी बच्ची बड़ी हो गई। बट वो तो भड़क सी गई, बोलती ये कैसे कपड़े हैं। तो मैंने भी बोला कि ये मेरा लहंगा है और बैकलेस ब्लाउज है। तो डांट दिया मुझे कि हमारे यहाँ ये सब लहंगा वहंगा नहीं पहनना है, ऐसा वाला बैकलेस वगैरह नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं होता है। फिर मेरी शादी के सारे कपड़े, ज्वेलरी, सब मेरे मॉम और चाची ही लेके आए। जिस घर से मैं जा रही हूँ उसमें कौन सा फर्नीचर बनेगा, कैसा रेनोवेशन होगा, सब मेरी पसंद से हुआ। पर मेरी शादी में लहंगा क्या पहनूंगी मैं, वो उन लोगों ने डिसाइड किया। मेरा पहनावा, रहन सहन, अब सब उन्हीं के बोलने तो। क्या हो रहा है? कल ही की बात है, मैं और मम्मी बात कर रहे थे, इतने में ना दीदी की बात निकल आई। मेरी दीदी किसी से प्यार करती थी, मुझे पता था, मैंने किसी को बताया नहीं था। पर एक दिन किसी को भनक लग गई। दीदी को कमरे में बंद कर दिया। फिर सब बाहर बैठे, पंचायत लगाई कि अब क्या करेंगे, इसने तो हमारी नाक कटवा दी, और भी बहुत कुछ। तो दीदी ने सोचा कि वो भाग जाएंगी, भाग भी गई थी। पर फिर उनको देख लिया, मेरे भैया ने उनको देख लिया, और फिर उसको घसीटते हुए, जमीन पे घसीटते हुए लेके आए। बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, पर किसी ने नहीं सुनी। और फिर उसके बाद उसको बीच चौराहे में फांसी लगा दी। सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। दीदा बारात आ गई। 12